बहुत समय पहले की बात है। मोहनपुर गांव के जंगलों में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पीपल पर एक चुड़ैल रहती थी जो लोगों की हर इच्छा पूरी किया करती थी। हे पीपल वाली चुड़ैल, मेरी सास बहुत बुरी है। वह हमेशा मुझे ताने मारती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो जिससे उसकी आवाज ही बंद हो जाए। ठीक है। लेकिन वो चुड़ैल बहुत ही बुरी थी। वह इच्छा तो पूरी किया करती थी, परंतु इच्छा पूरी होने पर इच्छा मांगने वाले को बहुत पछतावा होता था। हे भगवान, मैंने उस भूतनी से कहा था कि मेरी सास की आवाज का कुछ करें, लेकिन उसने तो मुझे ही बहरा बना दिया। इसलिए लोगों ने उस चुड़ैल से कुछ भी मांगना बंद कर दिया। अब कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाता था। चुड़ैल पेड़ को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थी और अब इंसानों ने उसके पास जाना भी बंद कर दिया था। अब पीपल की भूतनी अकेली रहने लगी। कोई इंसान मेरे पास नहीं आता। ऐसे ही बहुत साल बीत गए। लोग पीपल की भूतनी को भूल गए। एक दिन पीपल की भूतनी ने बुद्धूमल उल्लू से कहा, बुद्धूमल, लगता है लोग मेरे बारे में भूल गए हैं, इसलिए अभी गांव जाकर लोगों को बताओ कि मैं कैसे उनकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। फिर उनके यहाँ आने पर मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मुझे इस पीपल के पेड़ से बंध कर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं तो उल्लू हूँ ना, मेरी बात कौन मानेगा? क्योंकि मेरा जादू ऐसा ही छाएगा, कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। चुड़ैल के ऐसा कहते ही बुद्धूमल उल्लू इंसान बन जाता है। मैंने तुम्हें शक्ल और अक्ल दोनों से इंसान बना दिया है। अब तुम जल्दी जाओ और गांव वालों को मेरे बारे में बताओ। बुद्धूमल उल्लू हाथ में एक मिठाई का डिब्बा लेकर गांव में पहुंचा और उसने देखा कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे हैं। बुद्धूमल उनके पास गया और बोला, लो भाइयों, मिठाई खाओ। अरे तुम कौन हो और ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? मैं तो बुद्धूमल हूं ना। पास के जंगलों में मुझे पीपल की भूतनी मिली थी। उस भूतनी ने मुझसे कहा कि वो मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती है। ये सुनकर मैंने उसे 100 सोने के सिक्के देने को कहा, तो उसने मुझे जादू से 100 सोने के सिक्के दे दिए। उसी खुशी में मैं मिठाई बांट रहा हूँ। ये सुनकर गांव वाले बोलने लगे, ऐसे क्यों कोई भूतनी 100 सोने के सिक्के देगी? भाई, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। रामलाल भाई, तुम ठीक बोल रहे हो। भूतनी कभी किसी को कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देती। ये बोलकर सभी गांव वाले वहां से चले गए। लेकिन सोने के सिक्कों की बात सुनकर सोहन नाम के व्यापारी के मन में लालच पैदा हो गया। वो उसी रात पीपल की भूतनी को ढूंढता हुआ उसके पास चला गया। पीपल की भूतनी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। हाँ हाँ, अगर तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार। वादा करो, जो मैं तुमसे मांगूंगी तुम मुझे दोगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ। सोहन की इच्छा को तराजू में तोल, मिल जाए उसे मुंह मांगा बोल। भूतनी के ऐसा कहते ही सोहन के पास 200 सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली आ गई। सोने के सिक्के देखकर सोहन बहुत खुश हुआ। अब तुम अपना वादा पूरा करो। जरूर, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दे सकता। तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते सोहन। तुमने मुझसे वादा किया था और भूतनी से किया हुआ वादा तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। ऐसा बोलकर भूतनी ने एक मंत्र बोला।
200 सालों से मैं इस पेड़ से बंद कर रही थी। अब इस पेड़ से मैं जाऊंगी और जाने से पहले मैं तुम्हें इस पीपल का भूत बनाकर जाऊंगी। चुड़ैल के ऐसा कहते ही चुड़ैल सोहन के शरीर के अंदर आ गई और सोहन की आत्मा चुड़ैल के शरीर में चली गई। ये तुमने क्या किया? आज से तुम इस पीपल के भूत हो। अब तुम इस पीपल पर बैठे रहो। ये बोलकर भूतनी वहां से चली गई और अपने लालच की वजह से सोहन पीपल का भूत बनकर जोर जोर से रोने लगा। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।